फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन होता क्या है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा अकाउंट करो। देखिए ट्रांजैक्शन कोई भी डेटा अगर मान लो इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है या डिलीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अगर सपोज दैट मैं बैलेंस में -1000 कर दूं या प्लस कर दूं, क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैश का आपने विड्रॉल किया फॉर एग्जांपल बैंक से, तो क्या हो रही है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है। तो उसकी एंट्री कहाँ पे पास होगी, टैली में कॉन्ट्रा में पास होगी। अगर आपने किसी को 1 लाख का चेक दिया तो वो एंट्री कहाँ पास होगी, पेमेंट में होगी। 6 लाख किसी से आ गए आपके पास तो कहाँ एंट्री पास होगी, रिसीप्ट्स में होगी। तो इसी तरह कुछ अपने ट्रांजैक्शन होते हैं। कहीं पे भी कोई भी डेटा का अमाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आ रही है या जा रही है, फॉर एग्जाम्पल सेल किया या परचेज किया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के वही बताया, डेटा इंटीग्रिटी मतलब रिलायबल कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। वही पता है कंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ही यही होता है कि रिलायबल मतलब अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट, एक्यूरेसी यही होता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट चेंज। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि भैया मैंने 6 लाख रुपए किसी को चेक दिए थे, अब वहां पे क्या हुआ, 6 लाख नहीं 6 लाख कुछ समथिंग था, तो मैं क्या करूंगा, उस चेक को वापस लेके उसमें कुछ नया चेक इशू करूंगा। अब आइसोलेशन के अंदर क्या आता है, कनकरेंसी कंट्रोल में, जिसमें एंश्योर कनकरेक्ट ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। देखिए कनकरेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल टास्क जिसमें साइमल्टेनियस चलते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कनकरेंसी कंट्रोल। तो ये भी एक का, सपोज दैट एक यूजर कहीं और है और एक यूजर कहीं और है, और सपोज दैट एक साथ ट्रांजैक्शन हो रही है। इफ टू कस्टमर विड्रॉल मनी फ्रॉम अ अकाउंट्स इज साइमल्टेनियस, द डेटा शुड नॉट अलाउ इनकंसिस्टेंसी वेयर बोथ ट्रांजैक्शन डिडक्ट मोर मनी देन अवेलेबल। क्लियर है यहाँ पे कि भैया किसी ने 1 लाख विड्रॉल किया, किसी ने 2 लाख विड्रॉल किया, तो करेगा क्या, एक यूजर है, मान लो टैली का मल्टीपल यूजर है, तो एक यूजर क्या करेगा, अपना 1 लाख की ट्रांजैक्शन करेगा और एक 2 लाख की करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंकरेंसी को प्रिवेंट मतलब रोकता है डर्टी रीड्स, लोड्स, अपडेट्स और अनकमिटेड डेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाई डू वी नोट डेटाबेस रिकवरी। अब डेटाबेस क्या है, देखिए डेटा तो हमें पता चल गया, जिस तरह एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, लेकिन रिकवरी का मतलब क्या है। तो रिकवरी से नाम से हमें पता चल रहा है कि रिकवरी, अगर हमारा डेटा है तो लॉस्ट कुछ हो गया तो इंपॉर्टेंट हमें उसे रिकवर भी तो करना है। तो डेटा रिकवरी की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, जब आपका सिस्टम क्रैश होता है, फेलियर होता है, ट्रांजैक्शन फेलियर और ह्यूमन एरर के थ्रू से। बाकी थ्योरी तो आप पूरा खुद ही पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटी मैंने एग्जांपल आपका क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया जी। अब बैकवर्ड रिकवरी में क्या है, बैकवर्ड मतलब सपोज ए ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस बट फेल बिफोर कमिटेड, मतलब ट्रांजैक्शन तो कर रहे थे लेकिन उससे क्या हुआ, वो फेल हो गया, तो रोल बैक यहाँ पे एक कमांड होती है एक्सक्यूएल में, मतलब एक्सक्यूएल में भी आपको टैली सिखाया जा रहा है, देख लीजिए। तो इसमें भी यही ट्रांजैक्शन होती है, रोल बैक मतलब अंडू द अपडेट्स, मतलब डबल हैश करके ये कमिट होता है जो आपका माई एक्सक्यूएल जो है रीड नहीं करेगा। फॉरवर्ड रिकवरी में क्या है, सपोज ए ट्रांजैक्शन वाज कमिटेड बट द सिस्टम क्रैश बिफोर सेविंग डेटा और डिस्क। तो ये क्या है अपना फॉरवर्ड में, मतलब काम करने से पहले, मतलब क्या हुआ, आपका डेटा में आपको सेव करना है, तो आपका क्या हुआ, सिस्टम क्रैश हो गया, तो उसके लिए क्या है, कमिट है, जो मतलब सिस्टम क्रैश आफ्टर कमिटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मल्टी लिस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी लिस्ट का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, देखिए मल्टी लिस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब 1 2 3 इससे लिंक्ड हो, एक तरीके से यहाँ पे आप 3NF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 है, 2 है और 3 है, तो कोर्स क्या DBMS का है, लेकिन क्या है अपना मल्टीपल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ये टेक्निक डेटाबेस वेयर मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट एंड मेंटेन डिफरेंट की वैल्यू फ्रॉम एफिशिएंट रिट्रीव रिक्रूट्स। भाई इसका भी अलग होगा स्टूडेंट का, इसका भी अलग होगा और इसका भी की अलग होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया, सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स और डेटा वेयरहाउस। जल्दी से बताऊं तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है कि आपका पहले में पहला आपका 1NF सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी सेकंड NF आता है। तो ये एक दूसरे से रेफरेंस में प्राइमरी की के थ्रू आप दे सकते हैं, जिसमें नो पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सीरियलाइजेबल शेड्यूल में क्या आ गया आपका, जहां पे कोई सा भी रिजल्ट आपको निकालना हो तो फाइनल रिजल्ट जो होगा सेम है, सम सीरियल एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन होगी। जिस तरह T1 में रीड A दिखाया तो अपडेट A है, T2 में है तो ये है, तो क्या है, एक सीरियल वाइज एग्जीक्यूशन है आप कर रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, देखिए इट एंश्योर कंसिस्टेंसी मतलब पक्का करता है एक तरीके से इस डेटाबेस में, बाय प्रिवेंट रोकता है कन्फ्लिक्ट मतलब आपस में बिटवीन कनकरेक्ट दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन को। डेटा वेयरहाउस, देखिए
डेटा तो हमें पता चल गया कि ठीक है, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, कोई भी डेटा है, मोबाइल है, फोन नंबर है, क्या है, डेटा है। अब आ जाता है यहाँ पे वेयर हाउस। तो ये वेयर हाउस होता क्या है? जहाँ पे आपका फिनिश गुड या रॉ मटेरियल रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डेटाबेस की। तो डेटाबेस स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर होना चाहिए। तो वो कहाँ है? एक वेयर हाउस में है। जिस तरह कभी गूगल पे सर्च करके देख लेना या यूट्यूब पे 6 लेयर गूगल्स डेटा, तो आप देखेंगे कि 6 लेयर प्रोटेक्शन में वो डेटा अपना कैसे संभाल के रखता है। और डेटा आपको पता होगा कि डेटा जो होता है, यहाँ पे ये सारी डिस्क होती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। जिस तरह आई क्लाउड हो गया, तो आई क्लाउड कभी भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो आई क्लाउड ये थोड़ी ना कि आसमान में कुछ रखा हुआ है, उनकी डेटा वेयर हाउस में रखा है जो मल्टीपल सर्वर हमेशा चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। तो आई होप कि डेटा वेयर हाउस भी हमें पता है। देखिए इसमें बता दिया है, देखिए डेफिनेशन है, डेटा वेयर इज अ सेंट्रलाइज, मतलब गूगल का 6 लेयर एक जगह पे कहीं डेटा वेयर हाउस है। आप सर्च करेंगे ना तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा जब उसे देखेंगे 6 लेयर ऑफ गूगल डेटा। रिपोजिटरी यूज स्टोरिंग इंटीग्रिटी, मतलब एक्यूरेसी एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम अ मल्टीपल सोर्स। अब यूट्यूब पे पुराना से पुराना कंटेंट आप डेटा कैसे देख सकते हैं? तो एक हिस्टोरिकल मतलब वीडियोस वगैरह कैसे है, तो वो कहीं ना कहीं डेटा वेयर हाउस में स्टोर है। अगर आप चैनल पे नए हैं और कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने कुछ इसके बारे में पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है। बाकी बीसीए के स्टूडेंट से रिलेटेड सारे सेमेस्टर के यहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इग्नू के असाइनमेंट अपडेट क्यों नहीं होते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स। तो असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते, उसका भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।